18 जुलाई को पिक्सेलवर्स का टोकन जनरेशन इवेंट हुआ, जिसमें लोगों को पता चला कि एयर ड्रॉप पिक्सेलवर्स कम्युनिटी को रिसीव होने वाला है। आखिर वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें 18 जुलाई को लोगों को पता चली। पिक्सेलवर्स की कम्युनिटी ने ये सोचा भी नहीं था कि किस तरह पिक्सेलवर्स लोगों की आंखों में धूल झोंक कर लोगों को गेम से बाहर कर देगा। लोग कॉइन्स इकट्ठे करने में लगे हुए थे और उन्होंने एयर ड्रॉप लेवल्स पर निकाल दिया। लेवल 5 के नीचे जो यूजर्स थे उनको तो 1 रुपया भी नहीं मिला, मतलब उनका सारा टाइम वेस्ट किया। लेकिन जो लेवल 5 के ऊपर थे उनको एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप देखने को मिला। लेवल 5 to 7 के बीच जो बंदे आए उनको $18 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। देन 8 से लेकर के 9 तक उनको $45 मिले और जो लेवल 10 पे लेजेंडरी उनको वही $390 मिले। लेकिन लेवल 10 पे पहुंचना कोई ज्यादा आसान भी नहीं था, उसमें गेम्स खेलनी पड़ती थी एंड देन जा करके आप लेवल्स बढ़ा सकते थे। लेकिन लोगों ने गेम्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लोगों ने टैप टैप करने पे ध्यान दिया, ज्यादा कॉइन्स इकट्ठे करने में ध्यान दिया। और कॉइन्स का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उन्होंने जब एयर ड्रॉप निकाला तो वो लेवल्स पर निकल गया। अब हैमस्टर कॉम्बैट जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट टैप टू अर्न प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद बोला है कि हम हिस्ट्री का बिगेस्ट एयर ड्रॉप देने वाले हैं। अब ये भी हो सकता है कि पिक्सेलवर्स की तरह हैमस्टर कॉम्बैट भी हमें लेवल्स पर एयर ड्रॉप दें। अब लेवल्स काफी ज्यादा हार्ड हैं। लेवल्स अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कॉइन बैलेंस इकट्ठा करना होगा। लाइक अगर आप क्रिएटर लेवल में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 18 बिलियन कॉइन होना चाहिए, जो कि आसान काम नहीं है और ना ही ये टैप टैप करके इकट्ठा हो सकता है। मेरे पास 13 बिलियन से ज्यादा कॉइन्स हो चुके हैं और 4-5 दिन में शायद मैं क्रिएटर लेवल पे भी पहुंच जाऊं। और जैसे ही मैं लेवल 11 में पहुंचता हूं वैसे ही मैं सारे कॉइन्स को स्पेंड करने वाला हूं अपनी अचीवमेंट और प्रॉफिट पर और को बढ़ाने के लिए। अब मेरे पास 13 बिलियन प्लस कॉइन्स आखिर आए कहां से और आप कैसे अपने कॉइन्स को बढ़ा सकते हो ताकि आपका भी जल्दी से जल्दी लेवल बढ़े? लेट्स गो फॉर इट। देखो सीधी सी बात है, हैमस्टर कॉम्बैट में हमें एक ही ऑप्शन मिला है जिससे हम कॉइन्स को बढ़ा सकते हैं, विच इज प्रॉफिट पर और। आपको अगर कॉइन्स बढ़ाना है तो आपको प्रॉफिट पर और बढ़ाना पड़ेगा। लाइक इस समय में मेरा 4 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट पर और होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे घंटा बीतता जाएगा मेरे 4 मिलियन कॉइन्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। यही फायदा है प्रॉफिट पर और को बढ़ाने का। अब अगर आपको प्रॉफिट पर और बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कार्ड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कार्ड्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अगर आपको अपने कार्ड्स को अपग्रेड करना है तो ऑब्वियसली उसमें आपके कॉइन्स तो खर्च होने ही वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके कॉइन्स भी ना खर्च हो और आपका कार्ड्स भी अच्छा खासा अपग्रेड हो जाए? इसलिए मैंने आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड्स चुनकर रखे हैं जिन पर प्रॉफिट पर और तो ज्यादा है लेकिन उनकी कॉस्ट बिल्कुल कम है। तो आइए आपको बताता हूँ। ओके, जैसे ही आपका हैमस्टर कॉम्बैट गेम ओपन होगी जस्ट क्लिक ऑन माइन वाले सेक्शन एंड यहाँ पे ही आपको सारा काम करना है। देखो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन के बारे में ही बताने वाला हूँ। उन्हीं सेक्शन में आपका काफी हद तक प्रॉफिट पर और बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको जाना कहाँ पे है? वेब 3 वाले सेक्शन में। ये सबसे पहला सेक्शन है जो आप देख सकते हो। लाइक ये NFT मेटावर्स कार्ड, इसका लेवल 6 है और ये लेवल 6 में ही मुझे 14,000 का प्रॉफिट पर और दे रहा है। अब इसी के साथ क्रिप्टो फार्मिंग, ये लेवल 7 पे पहुंचा हुआ है। लेवल 8 पे पहुंचाने की इसकी कॉस्ट है 8 लाख कॉइन्स, लेकिन लेवल 7 पे ही मुझे ये 25,000 का प्रॉफिट पर और दे रहा है। मतलब 1 घंटे के बाद मेरा 25,000 कॉइन्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। अब मैंने एक लेवल 16 पे पहुंचाया हुआ है विच इज ओरेकल, जो कि मुझे 22,000 का प्रॉफिट पर और दे रहा है। इसमें तो आपको अच्छे खासे कार्ड्स अपग्रेड करने ही हैं। लाइक ये कार्ड भी अच्छा है। अब इसी के साथ है वही स्पेशल वाला सेक्शन। इसमें आपको मैं सीधा पहले एक कार्ड दिखाता हूँ विच इज हैमस्टर बैंक। आप देख सकते हैं 3,82,000 प्रॉफिट पर और सिर्फ यही कार्ड मुझे दे रहा है। ये अभी लेवल 13 पे पहुंचा हुआ है। लेवल 2 पे ही आपको ये 50,000 का प्रॉफिट पर और देना स्टार्ट कर जाता है। तो हैमस्टर बैंक को आपको जरूर से अपग्रेड करना है। अब उसी के साथ साथ स्लीपिंग हैमस्टर जो कि लेवल 3 पे है एंड ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट पर और दे सकता है अगर आप इसको अच्छा अपग्रेड करते हो। कहने का मतलब ये है कि न्यू कार्ड्स, माई कार्ड्स, ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको न्यू कार्ड्स देखने को मिलते हैं। न्यू कार्ड्स में तो आपको न्यू कार्ड ही देखने को मिलेगा, तो इसमें जो भी कार्ड आपको दिखेगा वो आपको अपग्रेड करना ही है। माई कार्ड वाले सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे कार्ड्स मिलेंगे जो कि कम प्राइस में अच्छा खासा प्रॉफिट पर और दे रहे होंगे। जब भी आपको कोई कार्ड को अपग्रेड करना है तो उसकी पहले कॉस्ट देखनी है, फिर प्रॉफिट पर और देखना है कि कितनी कॉस्ट में मुझे कितना प्रॉफिट पर और मिल रहा है। ये सारी चीजें देखते हुए आपको अपने कार्ड को अपग्रेड करना है। सिर्फ स्पेशल वाले सेक्शन में अगर आप अपने कार्ड्स को अपग्रेड कर लेते हो तो आई एम श्योर कि आप 1 हफ्ते में ही अपना 1 मिलियन तक का प्रॉफिट पर और का सफर तय कर लोगे। लेकिन अगर आप उसके साथ वेब 3 भी मिला लेते हो तो फिर 1.5 मिलियन प्रॉफिट पर और कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप मार्केट वाले सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हो और गलती से ये लास्ट वाले कार्ड्स को अपग्रेड कर लेते
हो फिर तो आप 2 मिलियन पे कब पहुंच गए आपको भी नहीं पता चलेगा। और इसी के साथ PR टीम में बिल्कुल आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये नीचे कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक ये डाटा सेंटर टोक्यो, ये भाई लेवल 8 पे मुझे 66K का प्रॉफिट पर आवर दे रहा है। अगर मैं इसको एक बार और अपग्रेड करता हूँ तो सिंगल टाइम अपग्रेड करने पर मुझे ये 11,000 का प्रॉफिट पर आवर ऐड कर रहा है। लेट मी अपग्रेड। अब ये इसी के साथ डेवलपमेंट हब मुंबई, ये लेवल 6 पे है, 28,000 का प्रॉफिट पर आवर दे रहा है और इसको अपग्रेड करने की कीमत क्या है, सिर्फ 3 लाख कॉइन्स। मैं अपग्रेड करके देखता हूँ और आप देख सकते हैं लेवल 7 पे मुझे ये 34K का प्रॉफिट पर आवर दे रहा है। तो जब भी आपको अपने कार्ड्स को अपग्रेड करना है उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखो और उसका प्रॉफिट पर आवर देखो। अगर उसकी कॉस्ट कम है और वो ज्यादा प्रॉफिट पर आवर दे रहा है फिर तो आपको वही टाइम के अकॉर्डिंग उसको अपग्रेड करना चाहिए। आपको दिमाग में रखना है कि हाँ वही कार्ड एक है जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट पर आवर दे रहा है। लाइक वो एक हैमस्टर बैंक जैसे, कितना अच्छा था वो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 13 बिलियन से ज्यादा कॉइन्स कैसे इकट्ठा किया। टैप टैप करके ये कॉइन्स इकट्ठा करना तो इम्पॉसिबल है। तो हियर आर माय सीक्रेट। अगर मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स वाले सेक्शन में तो आप देख सकते हो 57K मतलब 57,000 ऐसे लोग हैं जो कि मेरे लिंक से ज्वाइन हुए हैं और इन्हीं की बदौलत मेरा यहाँ पे 13 बिलियन से ज्यादा प्रॉफिट पर आवर है। चलो मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ जिसके पास ऑडियंस है और मेरी ऑडियंस ने मुझे ये इतना कॉइन्स दिलाया है। लेकिन आप कैसे अपना कॉइन बैलेंस बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेफरल, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझाया है कि कैसे आप घर बैठे रेफर करके कॉइन बैलेंस बढ़ा सकते हो। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।